हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को साइंस मास्टर में स्वागत है। आज हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स का नेक्स्ट कंसेप्ट का जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। जब दो फोर्सेस किसी बॉडी के एक पॉइंट पर एक साथ लगे तब उन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा वह उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर वैल्यू देगा। उसी को कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स उन दोनों फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, वह रिजल्टेंट का वैल्यू उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्वल वैल्यू देगा। उसी को कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ डायग्राम से समझते हैं। यहाँ लेट अस सपोज F1 फोर्स लिए, ये F2 फोर्स लिए और उन दोनों के बीच का एंगुलर पोजीशन थीटा है। मतलब दो फोर्स लिए हैं और उन दोनों फोर्स के बीच का एंगुलर पोजीशन थीटा है। अब देखते हैं, यहाँ तो आपको पैरेललोग्राम तो नहीं दिख रहा है ना। मीन्स आपको इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, तब इन दोनों फोर्सेस की हेल्प से हमको पैरेललोग्राम का हम ड्रा करना है। अब देखिए F1 के पैरेलल अगर हम एक डॉटेड लाइन को ड्रा करते हैं और ये F2 के पैरेलल अगर डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं तब ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया इस डायग्राम से। तब क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल वैल्यू होगा, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल जो वैल्यू होगा यह क्या देगा, उस दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट या रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। वह रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फार्मूला आता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। यहाँ थीटा हमेशा क्या होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल। यहाँ जो थीटा यहाँ आपको दिख रहा है ये फार्मूला में, ये क्या होगा, F1 और F2 के बीच का एंगल। तब हम क्या करेंगे, ये जो देखिए ये जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट क्या हुआ, इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल वैल्यू हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ये आपको याद कर लीजिएगा, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता रहता है एग्जाम में। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ठीक है, आप तो रिजल्टेंट निकल गया। अब हम निकालना चाहते हैं वह रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। लेट अस सपोज यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और ये वाई एक्सिस के साथ ये वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हम निकालते हैं एक्स एक्सिस के साथ, आप वाई भी निकालेंगे। जब एक्स एक्सिस के साथ निकालेंगे, यहाँ देखिए अल्फा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। लेकिन थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच का एंगल है। देखिए F1 और F2 के बीच का एंगल ये थीटा है, लेकिन रिजल्टेंट ये अल्फा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स और x के बीच का एंगल है। ये है x के बीच का एंगल है, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ और x एक्सिस के बीच का ये एंगल है अल्फा। इस अल्फा को किसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ये देखिए अल्फा और थीटा दोनों अलग अलग चीज़ है। अब देखते हैं F1 प्लस F2 cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाएगा, जिस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसके साथ नीचे बुलाएगा F1। अगर यहाँ F2 रहता, अगर F2 के साथ एंगल बनाता, जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसके साथ ये नीचे लिखाएगा कि यहाँ एक्स एक्सिस में कौन है, F1, इसलिए F1 यहाँ ऐड कर दिए। F1 प्लस F2 cos थीटा, मतलब याद करने का तरीका बता रहे हैं। मीन्स ये याद कर लीजिए, tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। ये अल्फा क्या होगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स विथ द एक्स एक्सिस। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हुआ। इससे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे और एंगल निकालेंगे कि वह रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। ये आपका थ्योरेटिकल पोजीशन हुआ। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पर।
हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है, हाँ ये हमेशा ये जो लॉ है आपका दो ही फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव में आते रहता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज एप्लीकेबल टू 2 फोर्सेस, 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस। तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे, 2 फोर्सेस को टिक करेंगे, दो ही फोर्स के लिए आप क्या करेगा, ये दो ही फोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसको